नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आत्मकथा से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आत्मकथा भाग 6। अब आत्मकथा भाग 6 का जो पहला प्रश्न है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। कहने का आशय है कि ये जो अर्धकथानक रचना है ये किस विधा की रचना है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी ये आत्मकथा है। ठीक है ना। अब देखें यहाँ से किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि अर्धकथानक की विधा, तो विधा आपने लिख दिया आत्मकथा। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि अर्धकथानक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल लेखक या रचनाकार की बात आ जाए तो बिल्कुल बनारसी दास जैन जी हैं। ठीक है ना। किस भाषा में लिखी गई है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कब लिखी गई, तो बिल्कुल 1641 में लिखी गई है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और इसकी शैली की बात की जाए तो गद्य पद में लिखा गया है। ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक प्रश्न से कितने तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिंदी की जो पहली आत्मकथा है कौन सी है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक, लेखक बनारसी दास जैन, भाषा ब्रजभाषा, शैली गद्य पद में, समय 1641 में लिखा गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक प्रश्न से कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं और यही डेटा जो होता है। और बात करें हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी की, अगर आपने 10 से 15 हज़ार डेटा को अपने दिमाग में बिल्कुल रट लिया है तो निश्चित रूप से आपका टीजीटी पीजीटी क्लियर है। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि जितनी परीक्षाएं हैं सबको बिल्कुल आप एकदम चुटकी में मसल के रख देंगे। ठीक है ना। तो ये 10 से 15 हज़ार जो डेटा है उसको आपको बिल्कुल रटना होगा, दिमाग में बैठाना होगा, क्लू की सहायता से या जैसे भी आप दिमाग में बैठा सकें। ठीक है ना। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि आत्मकथा किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा, जब किसी लेखक द्वारा स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। यानी कि जब हम लोग अपने बारे में खुद लिखें, अपनी जीवनी, अपना जीवन परिचय, है ना, तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। और हिंदी में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखा, बनारसी दास जैन ने लिखा। अर्धकथानक नाम से लिखा, 1641 में लिखा था ब्रजभाषा में। ठीक है ना। गद्य पद उसकी शैली थी जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। और मित्रों, आप लोगों को एक विशेष सूचना भी देनी है कि जितनी भी किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं, हल कर रहे हैं, ढेर सारी उसमें त्रुटियां हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बड़े बारीकी से पढ़ रहे हैं और जहाँ कहीं पर कोई गलती है उसको अवगत करा रहे हैं। तो इसमें छुट्टी का समय चल रहा है, हम भी आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा किताब वगैरह नहीं है। तो जो किताब है जिससे आपकी क्लास ले रहा हूँ, बस यही एकमात्र किताब मेरे पास है। तो आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल आंख मूंद कर मत पढ़िए, जो भी पढ़िए देखते रहिए, जहाँ पे कोई गलती हो उसको अवगत कराइए। और अवगत कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। खासतौर से इन दिनों अगर बात किया जाए तो रेखा जी द्वारा एक आध दो प्रश्नों को पकड़ा गया और बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और दोनों प्रश्न उन्होंने सही बताया कि सर ये नहीं, ये होना चाहिए। बाद में मैंने उसको बिल्कुल संशोधित किया। तो आप लोगों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि जहाँ पर कोई गलती हो तुरंत उसको अवगत कराए, उसको हम लोग सुधारेंगे। क्योंकि किताबें हैं, किताबों में बहुत सी गलतियाँ हैं। ढेर सारी किताबों को आप देखेंगे मार्केट में इस तरह से पड़ी हुई हैं, बहुत गलतियाँ हैं। कई बार हम लोग उसी को पढ़ के चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है ना। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद इस तरह की गलतियों को अवगत कराने के लिए, इतना सारा स्नेह विश्वास दिखाने के लिए। थोड़ी सी संख्या एक बार और आप लोग बढ़ा दें जोर शोर के साथ। इसके बाद आप लोगों के लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है कि किस तरह से क्लासें लेनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि अर्धकथानक का जो विधा है वो विधा है आत्मकथा। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है कि बनारसी दास जैन ने लिखी थी। अब बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी, तो बिल्कुल ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना। विकल्प बी हिंदी की पहली आत्मकथा। ठीक है ना। हिंदी की पहली आत्मकथा भी आपने देखा बनारसी दास जैन ने लिखा, ब्रजभाषा में लिखा, 1641 में लिखा, गद्य और पद्य में लिखा था। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 है कि अर्धकथानक है
है ना। तो बिल्कुल अर्धकथानक की बात की जाए कि अर्धकथानक क्या है, तो बिल्कुल आत्मकथा है, ठीक है ना। किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन की है। कब लिखी गई? 1641 में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में लिखी गई। इसे ध्यान में रखिएगा, गद्य पद्य शैली में है। और इसी अर्धकथानक को कहीं कहीं आप देखेंगे अर्धकथा नाम से लिखा गया है ना। तो अगर अर्धकथा हो और विकल्प में डॉक्टर नागेंद्र जी ना हो, हालांकि अर्धकथा की बात करते हैं तो 1988 में डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है अर्धकथा के नाम से, ठीक है ना। तो अगर अर्धकथा हो और उसमें डॉक्टर नागेंद्र जी हो तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर नागेंद्र जी को लगाना है। लेकिन अगर अर्धकथा बाई दफ़ा हो, त्रुटि बस मान लीजिए आ गई और उसमें बनारसी दास जैन हैं लेकिन डॉक्टर नागेंद्र जी नहीं हैं, तो बनारसी दास जैन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे अर्धकथानक आत्मकथा है, बनारसी दास जैन जी द्वारा लिखा गया है 1641 में, ब्रज भाषा में, गद्य और पद्य में लिखी गई है, ठीक है। चलिए, और हिंदी की पहली आत्मकथा भी है। चलिए आगे प्रश्न क्या 4 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। अब देखिए, मेरी जीवन यात्रा है ना, तो मेरा जीवन ही यात्रा में बीत जाएगा। किसका जीवन बीतेगा? भैया जो यात्रा करता है। और यात्रा के आपने देखा है कि क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो मेरी जीवन यात्रा किस में बीती? बोले मेरा जीवन तो यात्रा में बीता, है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। कब लिखा गया? 1946 में। मेरा जीवन 46 वर्ष किस में? बोले यात्रा में बीता है, यात्रा में बीता है। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ठीक है ना। अपनी आत्मकथा उन्होंने मेरी जीवन यात्रा के नाम से लिखा है, 1946 में लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 5 है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम, वही प्रश्न है, वहाँ पर घुमा के थोड़ा सा पूछा, यहाँ पे इस तरह से पूछ लिया कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा, तो बिल्कुल मेरी जीवन यात्रा। कब? अभी आपने देखा है ना, 1946 में। तो मेरी जीवन यात्रा 1946 में किसने लिखा? राहुल ने लिखा, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्या 6 है कि यशपाल की आत्मकथा है। बिल्कुल यशपाल की आत्मकथा की बात करते हैं तो बिल्कुल नीट का निर्माण फिर की बात करते हैं तो 70 में लिखा गया, बच्चन जी की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल का भी आपने देखा 46 में है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन बात करते हैं अगर हम लोग यशपाल की आत्मकथा का, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सिंहावलोकन इज राइट आंसर। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन, यशपाल सिंहावलोकन 3 भाग हैं, 51 में, 1951 में, 1952 में और 1955 में। 51, 52, 55 सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है, ठीक है। तो सिंह का अवलोकन कौन कर सकता है? बोले जो यशपाल जैसा होगा वही सिंह का अवलोकन कर सकता है। 51, 52 और 55 में लिखी गई 3 भाग है, ठीक है। कभी कभी इसके भाग पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसका समय पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देखते हुए हम लोगों को चलना है। प्रश्न के 7 है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं। कितने? 4। बच्चे 4, आत्मकथा 4 भाग। बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। पहला 1969 में, दूसरा 70 में, तीसरा 78 में और चौथा 85 में। कैसे इसको याद करें? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि करो निर्माण दूर सोपान, है ना। करूँ का मतलब होता है क्या भूलूं क्या याद करूँ। निर्माण का मतलब है नीड का निर्माण फिर दूर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना। अब करूँ निर्माण की बात करते हैं तो करूँ निर्माण क्या भूलूं क्या याद करूँ, तो 69 में था। तो देखिए 6 और 9 उल्टा सीधा हम लोग करते हैं, और मैं जब भी बताता हूँ 69 को तो मैं उल्टा सीधा करता हूँ, उल्टे सीधे, है ना। तो आप करूँ निर्माण कैसे, क्या भूलूं क्या याद करूँ, है ना। करूँ निर्माण तो इसे है क्या भूलूं क्या याद करूँ। अब 69 चीज़ें हैं उल्टी सीधी हैं, अब क्या भूलूं क्या याद करूँ, है ना। आप भी देखते होंगे, कहते होंगे सर इतनी रचनाएँ हैं, है ना, उल्टी सीधी इतनी रचनाएँ हैं, 69 रचनाएँ हैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, आता प्रश्न ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो करूँ निर्माण का मतलब हो गया क्या भूलूं क्या याद करूँ, है ना। करूँ उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, है ना। नीड का निर्माण 70 में नीड का निर्माण हो गया। 10 द्वार से सोपान तक, तो देखिए सोपान तक 7-8 घंटे के लिए व्यक्ति बसेरे से दूर होता है, तो बसेरे से दूर 7-8 घंटे 78 में होता, और अंत में 10 द्वार से सोपान तक 85 में, ठीक है ना। ये चारों भाग आपने देख लिया कि बच्चन जी की आत्मकथा के 4 भाग हैं, ठीक है, 69, 70, 78 और 85। आगे प्रश्न के 8 रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंड हैं।
ठीक है ना। तो देखिए, जब कहीं आपको अपने धरती दिखाई दे और अपने लोग दिखाई दे, तो अपनी धरती और अपने लोग जब दिखाई देने लगते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, वहीं रुक करके विलास करने लगता है ना। क्या वहीं रुक करके व्यक्ति विलास करने लगता है। अपनी धरती और अपने लोग जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति वहीं विलास करने लगता है। तो विलास फार रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है और इसमें 2 दिया है, लेकिन इनकी आत्मकथा के 3 भाग हैं। एक है मुड़ेर पर सूरज, दूसरा है देर सवेर और तीसरा है आपस की बातें। तो ध्यान में रखिएगा 3 भाग हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी 3 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। तो बिल्कुल क्या भूलूं क्या याद करूं 69 उल्टी सीधी चीज़ें हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। बिल्कुल विकल्प डी आत्मकथा है, ठीक है ना। और हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला भाग है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 10 है कि इनमें से कौन सी सुकृत आत्मकथा है। कहने का आशय है कि इनमें एक सुकृति आत्मकथा है। विकल्प ए की बात करें तो कलम का सिपाही, है ना, अमृतलाल ने लिखा। कब लिखा, 1942 में लिखा। तो एक जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी बिल्कुल निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। चा से चांदनी, चा से चीड़, चा से 64 में लिखा गया यात्रा वृत्त है। बाण भट्ट की आत्मकथा 46,000 1946 में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बाण भट्ट की आत्मकथा 46,000, है ना, 46 में लिखी गई और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। ये उपन्यास है। बचा यहाँ पर विकल्प सी अर्ध कथानक। अभी आपने पढ़ा है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन ब्रजभाषा गद्य पद में 1641 में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सुकृत आत्मकथा कौन है, विकल्प 10 का विकल्प सी अर्ध कथानक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 11 है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। बिल्कुल मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसको, बोले राजेंद्र अगर मिल जाए तो मैं उनको मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अब मुड़ मुड़ कर क्यों देखता हूँ, 2 एक बार 1 2 बार 2 1 बार मैंने 2001 में लिखा गया। अब राजन जी को थोड़ा सा ले लीजिए, कोई व्यक्ति इस टाइप का है ना, कि जो मुड़ मुड़ के देखने वाला व्यक्ति है। तो मुड़ मुड़ के देखने वाला व्यक्ति कौन है, राजेंद्र यादव, है ना। कितनी बार, 2 बार किसी भी व्यक्ति को 2 1 बार जरूर देखते हैं। तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ध्यान में रखिएगा राजेंद्र यादव इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 11 के विकल्प 1 को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 12 कि मणिकर्णिका के लेखक हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मणिकर्णिका क्या है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प सी में तुलसीदास लिखा है। तो ये तुलसीदास नहीं बल्कि तुलसी राम है ना। तो मणिकर्णिका तुलसी राम की, मणिकर्णिका तुलसी राम की आत्मकथा है। और इनकी जो आत्मकथा है उसके 2 भाग हैं। पहला भाग माँ से हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। पहला भाग ये जो है आपने देखा मणिकर्णिका 1913 में है, कहीं कहीं 14 में आपको दिखाई देगा मणिकर्णिका, ठीक है ना। और दूसरा मुर्दहिया है, यानी कि मुर्दहिया पहला भाग है ना। तुलसी राम का जो आत्मकथा है, आत्मकथा का पहला भाग है मुर्दहिया 1910 में, है ना। और दूसरा भाग है मणिकर्णिका 1913 में। तो 13 मणिकर्णिका, 13 मणिकर्णिका, ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं आपको 14 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो मुर्दहिया 10 में, मणिकर्णिका 14 में, 13 14 में, ध्यान में रखिएगा। किसका, तुलसी राम का है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मणिकर्णिका आत्मकथा विकल्प सी तुलसी राम जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें प्रश्न 12 में, आप यहाँ पे देख रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात जैसे आपके दिमाग में आ जाएगी तो इनके दिमाग में रख लीजिएगा जूठन, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। अब जूठन कब होगा, जब किसी चीज़ को 97 लोग उसमें खा लेंगे तो भैया जूठन तो हो ही जाएगा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गई जो आत्मकथा है ना, 1997 में लिखी गई, जूठन नाम से है, ठीक है ना। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर हैं। धर्म में वीर कौन है, बोले मेरी पत्नी है और भेड़िया है, दोनों हैं, दोनों माने 2009 में, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे आप देख रहे हैं सूरजपाल चौहान। अब देखिए सूरजपाल चौहान की बात करते हैं तो सूरज सबको क्या करता है, तिरस्कृत करता है। क्या करता है, तिरस्कृत करता है। अब तिरस्कृत कोई व्यक्ति कब होगा, अब जैसे आप हैं या हम हैं, कोई व्यक्ति आ जाए हमें आपको कह दे तू 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 कर दे, टू टू तू तू कर दे, है ना, आप कहना चाहिए, है ना। अब आपको कह दे तू तू, अब तू तू कर दिया तो आपको तिरस्कृत कर दिया। तिरस्कृत माने टू टू तू तू, है ना, 2002 में है। और इनकी एक रचना और है संतृप्त, तो संतृप्त भी 2002 में ही है, ठीक है ना। तो सूरजपाल का आपने बिल्कुल देखा,
धर्मवीर का देखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का देखा और तुलसी राम का देखा। तो ना चारों लोगों की आपने आत्मकथा देखी होगी। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी तुलसी राम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या आप देखेंगे कि 13 प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के अनुसार अगर देखा जाए तो इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले विकल्प ए पे आएंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं। उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में। बसेरे से दूर अगर जा रहा है तो 78 में, ठीक है ना। टुकड़ा टुकड़ा दास्तान हमने बताया था अमृत का, टुकड़ा टुकड़ा दास्तान किसका है, अमृत के हैं, तो उसको गागर में भर लो। गागर माने अमृतलाल गागर में। और जो मैंने किया है ना 92 में, जो मैंने किया 92 में, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने किया कब किया, 1992 में, इसे ध्यान में रखिएगा। बल्कि जो मैंने जिया है, जो मैंने जिया 92 में जगदीश द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 13 के अगर सही अनुक्रम को देखा जाएगा तो विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में आप देख पा रहे हैं आत्मकथा और सूची 2 में आप देख पा रहे हैं आत्मकथाकार, ठीक है ना। सूची 1 में है कि पानी बीच मीन प्यासी। अब पानी के बीच में रह रही है फिर भी मीन प्यासी है, कहाँ पर, बोले मिथिलेश्वर में, मिथिलेश्वर में, है ना। माँ से मीन, माँ से मिथिलेश्वर, है ना। कब, 2011 में लिखी गई मिथिलेश्वर की, है ना। आप कह सकते हैं कि उनकी आत्मकथा है ना। तो मिथिलेश्वर की आत्मकथा है पानी बीच मीन प्यासी, 2011 में। आज के लिए अतीत हो गए कौन, बोले सर भीष्म साहनी, भीष्म जी आज के लिए अतीत हो गए। तो आज के अतीत हो गए कौन, भीष्म, 2003 में लिखी गई इनकी आत्मकहानी है। पिंजरे की मैना, है ना, बिल्कुल चंद्र किरण को तरस रही है। पिंजरे की मैना चंद्र किरण को तरस रही है। तो पिंजरे की मैना 2008 में लिखा गया, चंद्र किरण निरीक्षण द्वारा 2008 में। हादसा हो गया, तो हादसा हो गया किसका, बोले रमणिका का। कब, बोले 2005 में। हादसा 2005 में, हादसा 2005 में रमणिका का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर बिल्कुल आप मिलाएंगे तो पानी बीच मीन प्यासी है मिथिला में 1 का 3, 2 की बात करते हैं आज के अतीत भीष्म में। तो 1 का 3, 2 का 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 जहाँ पर देखिए तो बिल्कुल आपने देखा विकल्प डी इज राइट आंसर और इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 कि जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बिल्कुल जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखेगा तो आत्मकथा कहेंगे। जब किसी व्यक्ति की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जब शब्दों द्वारा, है ना, वर्णन किया जाए और उस वर्णन से किसी का चित्र उकर आवे, किसी की, है ना, चित्र बन जाए तो उसे कहते हैं रेखा चित्र। और पूर्व स्मृति के आधार पर जब शब्दों द्वारा कुछ लिखा जाए, याद किया जाए तो उसे कहते हैं संस्मरण, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी आत्मकथा इज राइट आंसर। हिंदी की पहली आत्मकथा बिल्कुल, है ना, बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया अर्धकथानक है 1641 में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 16 पर कि कालक्रम के दिशा निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। कौन सा अनुक्रम सही है, कालक्रम के अनुसार आपको बैठाना है और प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपको देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए जो विकल्प ए में अपनी खबर सुनकर के पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं 1960 में। देखिए 60 वर्ष का कोई व्यक्ति है ना, तो अपनी खबर सुनेगा तो बिल्कुल उग्र हो जाएगा। आज के लिए अतीत हो गए भीष्म साहनी 2003 में। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, बिल्कुल क्या भूलूं क्या याद करूं की बात करते हैं तो बिल्कुल 1969 में है, ध्यान में रखिएगा। अर्ध कथा, है ना, की बात करेंगे तो 1988 में है। देखिए मित्रों इसके हिसाब से ये नहीं बैठेगा, है ना, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है इस हिसाब से। तो कैसे बैठाएंगे, अगर आप सही बैठाना चाहेंगे तो विकल्प मुझे जो लग रहा है अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, अतीत के चलचित्र, है ना, बिल्कुल विकल्प डी आपका बैठ सकता है, विकल्प डी आपका बैठ सकता है। अपनी खबर की बात करते हैं तो पांडे बेचन शर्मा की है 60 में। क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में, है ना, बच्चन का। अर्धकथा की बात करते हैं तो 1988 में। अब आज के अतीत हो गए भीष्म साहनी 2003 में। इसके हिसाब से अगर बैठाएंगे तो विकल्प डी 16 बैठेगा। तो देखिए मित्रों यही सब त्रुटियां हैं, यही सब गलतियां हैं जो हमें आपको मजबूर करती हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे नहीं हम लोग तो निश्चित रूप से बिल्कुल प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा,
ठीक है ना। तो बिल्कुल आप प्रश्न संख्या डी को आप सही लगाएंगे और इस को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम होगा। अब कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा सही अनुक्रम होगा? बिल्कुल विकल्प बी को देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, 69 है ना, 1969 में। नीट का निर्माण 1970 में। बसेरे से दूर जाएंगे 78 में, ध्यान में रखिएगा। और 10 द्वार से सोपान तक बिल्कुल 85 में। बिल्कुल यही रूप है ना। जय बिल्कुल हरबंस राय बच्चन जी का जो चारों आत्मकथाओं का भाग है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी क्रम में है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी इज राइट आंसर। इसे आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए 69, 70, 78 और 85। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें अगर देखेंगे तो एक युग्म जो है असंगत है। अब वो युग्म कौन सा असंगत है? विकल्प की बात करते हैं, तिरस्कृत। अब तिरस्कृत जब कोई व्यक्ति आपको तू करेगा, तू माने 2002 में मैंने बताया था, कौन है ना, बिल्कुल सूरज प्रकाश है ना, बताया था ना मैंने कि इसके जो लेखक हैं सूरज प्रकाश, आप दिमाग में रखिएगा, सूरज पाल चौहान। कौन है? सूरज पाल चौहान है, यानी कि सूरज सबको तिरस्कृत कर देता है, ये दिमाग में रखिएगा। और इनकी एक रचना है संतृप्त भी, वो भी 2002 में ही लिखी गई है, तो ध्यान में रखिएगा, यही असंगत है। बाकी विकल्प बी को देखेंगे तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान 2007 में। अन्य से अनन्य, अन्य में देखेंगे ना, अन्य से अनन्या है ना, खेतों में क्या होता है? अन्य से अनन्या, अन्य अनन्या होते हैं, 2 साथ 7 साथ है ना, 2 साथ 2 साथ, अन्य अनन्या 7 साथ है ना, खूब होते हैं। जूठन बताया था, वाल्मीकि का जूठन 97 लोग उसको जूठ कर चुके हैं। हादसा रमणिका गुप्ता 2005 में, ध्यान में रखिएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो असंगत वही है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए तिरस्कृत राइट आंसर, जो कि तिरस्कृत किसका है? सूरज प्रकाश पाल का होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं आत्मकथा और दूसरी तरफ देख रहे हैं उनके लेखक हैं। 10 द्वार से सोपान तक कौन जाता है? तो बच्चे जाएंगे, बच्चे फार हरबंस राय बच्चन का है ना, 10 द्वार से सोपान तक 85 में। मेरी आत्मकथानी, मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी की बात करते हैं तो मेरी आत्मकहानी सुंदर है ना, है ना, बिल्कुल श्याम सुंदरदास द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मेरी आत्मकहानी, बोले सर मेरी आत्मकहानी तो बिल्कुल सुंदर है फार श्याम सुंदरदास द्वारा लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। 1941 में है ना, 41 में। अपनी कहानी तो बिंद्रावन की है, अपनी कहानी बिंद्रावन की 70 में अपनी कहानी बिंद्रावन। जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा राहुल का है और 1946 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3 जहाँ पर मिल जाए उसको मिला दीजिए। 1 का 4 2 का 3 विकल्प बी में मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 कि पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? अगर पिंजरे में मैना को आप बंद कर देंगे तो चंद और किरण के लिए वो तरस जाएगी, चंद किरण के लिए तरस जाएगी। 2 ठे माने 2008 में है ना लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद किरण सौ ने रिक्शा द्वारा लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे कुछ और आप देखना चाहें तो उनके बारे में भी देख सकते हैं। जैसे मैत्री पुष्पा जी की बात करें आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है कि कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में और गुड़िया भीतर गुड़िया 2005 में। ठीक है ना, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। रचना काल की दृष्टि से अगर इन आत्मकथाओं को देखा जाए तो मेरे ख्याल से विकल्प बी बैठना चाहिए। अर्ध कथा नहीं बल्कि अर्धकथानक आपको करना होगा, और जब तक आप अर्धकथानक नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो है प्रश्न संख्या 21 सही नहीं होगा। ठीक है ना। तो अर्धकथानक जैसे आप करेंगे तो 1641 में हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा 1946 में राहुल की है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में है। और टुकड़े टुकड़े दास्तान कमलेश्वर का है 2003 में, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, लेकिन कब करेंगे? जब अर्थकथा को आप अर्धकथानक बनाएंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में जो वर्णन दिया है उसको भी इसने अर्धकथानक या अर्धकथा ही माना है। ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 22 है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? देखिए झोपड़ी से राजभवन तक कौन जाता है?
बोले सर झोपड़ी से राजभवन तक तो माता जाती हैं। माता माता झोपड़ी से राजभवन तक का सुख किसको मिलता है? माता को मिलता है। माता प्रसाद गुप्त 2002 में। देखे होंगे तमाम प्रकाश भाई बहन हमारे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, माता जी समय झोपड़ी में रह रही हैं, बड़ा कष्ट कर रही हैं, लेकिन जैसे सिलेक्शन हमारा आपका हो जाता है तो झोपड़ी से राजभवन का सुख माता को मिल जाता है। तो इस क्लू को भी दिमाग में रख लीजिएगा कि झोपड़ी से माता को राजभवन तक पहुंचाना है ना, बिल्कुल 2002 में। ठीक है, चलिए इतना परिश्रम करना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। अब आत्मकथाओं का सही अनुक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप दिखाई दिया विकल्प डी अर्धकथानक। तो सबसे पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, तो बिल्कुल अर्धकथानक जहाँ पे दिख जाए अर्धकथानक को ले लीजिए। 1641। टुकड़े टुकड़े दास्तान 2003 में। आज के अतीत 2003 में। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में है। इसे ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हट करके रचना है। ठीक है ना, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या अगर देखा जाए तो विकल्प डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 में है, सही नहीं बैठ रहा है, लेकिन मित्रों क्या करेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास है भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो बिल्कुल मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कौन, राजेंद्र यादव देखते हैं 2001 में, है ना। आज के अतीत 2003 में है। ठीक है ना, अर्धकथानक के सबको देखेंगे। तो मुझे जो लग रहा है अगर आप इसको सही करना चाहेंगे तो विकल्प डी पे आइएगा। अर्धकथानक की बात करेंगे 1641 में। टुकड़े टुकड़े दास्तान की बात करते हैं 2003 में। टुकड़े टुकड़े दास्तान 86 में, है ना, अमृतलाल नागर। आज के अतीत 2003 में है और मुड़ मुड़ कर देख रहा हूँ 2001 में है। तो पहले मुड़ मुड़ कर देखना होना चाहिए था और उसके बाद आज के अतीत होना चाहिए था, तब ये क्रम सही होता। ठीक है ना, तो फिलहाल इस प्रश्न को ही आप लोग रांग कर लें, है ना। बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ जो है, जो कॉन्सेप्ट है, जो रचना का समय है, ये सब रटा होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको देख के नहीं चलना है। प्रश्न संख्या 24 है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। तो देखिए जूठन की बात करते हैं तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, 97 लोग जूठ कर दिए हैं, तो दलित आत्मकथा है। मुर्दहिया की बात करते हैं तो माँ से मुर्दहिया है ना, 1910 में। और माँ से मणिकर्णिका है 1913 में। किसकी? तुलसी राम का है ना। अपनी खबर सुन करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की, है ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं दलित आत्मकथा नहीं बल्कि आत्मकथा है। विकल्प ए की बात करते हैं तो नागफनी, है ना। तो नागफनी की बात अगर हम लोग करेंगे तो बिल्कुल, है ना, रूप नारायण सोनकर का है ना। नागफनी सोनकर, नागफनी रूप नारायण सोनकर का है, 2007 में लिखी गई दलित आत्मकथा है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 24 की बात अगर की जाएगी तो विकल्प सी अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की, कब? 1960 में। 60 वर्ष की उम्र में जब कोई व्यक्ति अपनी खबर सुनता है ना तो व्यक्ति उग्र हो जाता है, गाली देने लगता है। ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। ये दलित आत्मकथा नहीं है, आत्मकथा तो है लेकिन दलित आत्मकथा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 25 है कि लगता नहीं है मेरा दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है ना। अब लगता नहीं है दिल मेरा, अब ये दिल कैसे लगेगा, है ना। जब कृष्ण के विरह की अग्नि जल रही हो तो दिल कैसे लगेगा, है ना। गुप्काओं को थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा कि कृष्ण के विरह की अग्नि में लगता नहीं है दिल मेरा, है ना। तो कृष्ण के विरह की, कृष्ण विरह की मतलब हो गया कृष्ण अग्निहोत्री, अग्नि विरह की अग्नि है ना, तो लगता नहीं दिल, कृष्णा अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री से ध्यान में रखिएगा। कब लिखी गई है? 1997 में इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है एक कहानी है भी, इसे ध्यान में रखिएगा, 2007 में। पद्मा सचदेवा की बूंद बाउंड्री इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ना, 1998-97 में। मैत्री पुष्पा की बात करते हैं तो कस्तूरी कुंडल में बसे 2002 में, और गुड़िया भीतर गुड़िया 2007 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल बूंद बाउंड्री की बात करते हैं तो 1999 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 25 का आपने सही देखा कि लगता नहीं दिल, है ना, मेरा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के विरह की अग्नि है, तो विरह अग्नि, कृष्ण अग्नि। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का कृष्ण अग्निहोत्री इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 26 है कि देहर भई विदेश किस विधा की रचना है। अब देहर भई विदेश की बात अगर हम लोग करते हैं तो देहर विदेश कब हो जाती है ना, स्वर्गीय राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है। विकल्प सी इनकी आत्मकथा है, और ये इनकी आत्मकथा को आप दिमाग में रख लीजिएगा, और प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना।
अब देहर भाई विदेश सन 2005 में लिखी गई है, जिसमें 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का वर्णन है ना। और इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से किया था, यानी कि 3 लोग मिलकर के इसको लिखे थे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प है सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 27 एक प्रभा खेतान की आत्मकथा है ना। तो बिल्कुल प्रभा खेतान की बात करते हैं तो खेतों में क्या होता, अन्न से अनन्या होता, अन्न अनन्या है ना, एकदम साथ साथ होते हैं। तो 2007 में है ना, खेतों में क्या होता है, अन्न और अनन्या होता है, इसे ध्यान में रखिएगा और इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की है, पिंजरे में मैना चंद्रकिरण सुरक्षा का है, हादसा रमणिका गुप्ता जी की आत्मकथा है। सबको देखते हुए दौड़ाते हुए आपको चलना है। आगे प्रश्न संख्या 28 एक निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन आपको सही करना है। तो ठीक है, बिल्कुल आपने सही समझा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिल्कुल है ना, है आपको यहाँ से चलना होगा है ना, कि जूठन से है ना, जूठन 97 में, 1997 में। तिरस्कृत की बात करते हैं तो 2002 में है, तू कर दे। हादसे की बात करते हैं 2005 में, और मुर्दहिया की बात करते हैं 2010 में, ठीक है ना। तो मुर्दहिया 2010 में तुलसीराम की आत्मकथा है, हादसा 2005 में रमणिका गुप्ता का है, तिरस्कृत 2002 में है, सूरज प्रकाश पाल का है, और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1997 में लिखी गई आत्मकथा है। तो प्रश्न संख्या 28 के विकल्प सी को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। इस प्रश्न की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, इसका उत्तर आप देंगे, ठीक है ना। कि आत्मनिरीक्षण की बात करें, आत्मनिरीक्षण किसका है ना, उत्तर दीजिए बिल्कुल है ना। कुछ लोगों का सही उत्तर आ रहा है। तो देखिए मैंने बताया था कि आत्मनिरीक्षण कौन करता है, बोले सेठ करता है। सेठ अपने गले का, अपनी डायरी का, अपने पैसे का, अपने जो है सामान का, सबका निरीक्षण स्वयं करता है। तो सेठ है ना, गोविंद दास इज राइट आंसर है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। 1959 में लिखी गई इनकी आत्मकथा है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 29 का आई होप आप लोगों ने सही कर लिया होगा। यहाँ पे वियोगी हरि की बात करते हैं तो मेरा जीवन प्रवाह है ना, वियोगी क्या होगा, मेरा जीवन प्रवाह 1948 में। गुलाब की मेरी असफलताएं 1948 में, ध्यान में रखिएगा। हरिभाव उपाध्याय जी की करते हैं तो हरिभाव उपाध्याय जी को आप जान रहे हैं कि साधना के पथ पर 1946 में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या 30 है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में आप देख पा रहे हैं रचनाकार, और सूची 2 में देख रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, ठीक है ना। सबसे पहले विकल्प ए में देख रहे हैं शिव पूजन सहाय है ना। तो शिव पूजन सहाय जी की बात अगर की जाए तो किससे आप इसको मैच करेंगे। शिव पूजन सहाय की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे शिव पूजन सहाय, विकल्प में आइए है ना, ये देखिए शिव पूजन सहाय। शिव पूजन की सहाय कौन करेगा, तो बिल्कुल मेरा जीवन है ना। मैंने बताया था कि मेरा जीवन जो है शिव पूजन में गुजर गया, मेरा जीवन शिव पूजन में गुजर गया। सुमित्रानंदन पंत 60, पंत 60, बच्चे 10 द्वार से सोपान तक जा रहे हैं, और पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए अपनी खबर सुन करके 60 वर्ष में। तो अगर इसको देखा जाए तो ए का 5 और ए का 5 हो गया, फिर 2 का देखा जाए नहीं, ये ए का देखेंगे तो ए का 2 और 2 का 5 है ना, ए का 2 और 2 का 5, ए का 2 2 का 5, ए का 2 2 का 5, ठीक है ना। बिल्कुल विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या कहते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी रचना आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 31 पर आप दिमाग दौड़ाइए और उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है ना। बिल्कुल सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देखेंगे अपने अपने पिंजरे, और अपने अपने पिंजरे जो है प्रथम दलित आत्मकथा भी है, मोहनदास नैमिष राय द्वारा लिखा गया है। अपने अपने पिंजरे है ना, तो अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष द्वारा लिखा गया, 1995 में लिखा गया, पहली दलित आत्मकथा है। जूठन की बात हमने कहा कि जूठ कब होगा, जब 97 लोग उसको खाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुर्दहिया तुलसीराम का है ना, मुर्दहिया 1910 में, ठीक है ना। आगे देखिए शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द की बात करते हैं तो बिल्कुल 2012 में लिखी गई है, सुशीला टाक भैरव द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा।
शिकंजा, सासे शिकंजा का दर्द और सासे सुशीला 2012 में। और प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंहावलोकन की बात करते हैं। सिंह का अवलोकन यशपाल, सासे सिंह सासे यशपाल, यशपाल है ना, बिल्कुल 3 भाग में है, 51, 52 और 55, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 32 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 33 है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? अब कस्तूरी कुंडल में बसेगी किसकी? बोले मैत्री पुष्पा। अब मैत्री पुष्पा क्या करते हैं? कस्तूरी को कुंडल में पहनती हैं। अब कस्तूरी कुंडल में रखेंगी, कब रखेंगी? 2002 में, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बस 2002 में लिखी गई रचना है कस्तूरी कुंडल में। और गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी आत्मकथा दूसरा भाग है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न क्या 34 है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? अभी मैंने चर्चा किया था कि ओम, है ना, तो बिल्कुल आपने बताया था मोहनदास नैमिषराय ने हिंदी में सबसे पहले दलित आत्मकथा लिखा। किसके नाम से लिखा? अपने अपने पिंजरे। कब लिखा? 1995 में लिखा, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी को सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ना? इनमें एक जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, मेरी जीवन यात्रा तो राहुल 1946 में, सिंहावलोकन यशपाल का 51, 52, 55 में, नीट का निर्माण होगा 70 में बच्चन, बसेरे से दूर आगे का नहीं है बल्कि बसेरे से दूर 1978 में लिखी गई आत्मकथा का दूसरा भाग है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का दूसरा भाग है, दूसरा का तीसरा भाग है बसेरे से दूर। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा। ये जो विकल्प है घा है, यही गलत है ना। इसके अनुसार अगर देखा जाए विकल्प डी केवल घा जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 36 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तरुण थे। जब तरुण व्यक्ति हैं तो तरुण के स्वप्न होंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो तरुण के स्वप्न के नाम से अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। ठीक है ना, तरुण के स्वप्न इज राइट आंसर। तो संख्या 37 मणिकर्णिका आत्मकथा है। अब मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, विकल्प डी तुलसीराम की है ना। मणिकर्णिका की बात करते हैं तो 2013 में लिखी गई है। 13 में कहीं कहीं 14 मिलता है। मणिकर्णिका तेरी, तुलसीराम तेरी मणिकर्णिका, है ना। और पहला भाग इनकी आत्मकथा का है, बिल्कुल आपने देखा मुर्दहिया, है ना, 10 में, 2010 में। तो मुर्दहिया, माँ से मुर्दहिया 2010 में, माँ से मणिकर्णिका 2013-14 में। किसने लिखा? तुलसी राम ने लिखा। क्या है? आत्मकथा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 38 है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? देखिए, यादों की बारात की बात करते हैं ना, तो यादों की बारात, जब यादों की बारात की बात करेंगे तो बारात में बड़ा जोश होता है। बारात जाने के लिए क्या होता है? जोश होता है। तो जोश फार जोश मलिहाबादी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा कि यादों की बारात आत्मकथा के लेखक हैं विकल्प सी जोश मलिहाबादी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 38 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। आगे प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? देखिए, अर्धकथा की बात करें डॉक्टर नगेंद्र की 1988 में, निर्ज वृत्तांत की बात करें अंबिका दत्त व्यास की, मेरी आत्मकहानी सुंदर है ना, श्याम सुंदर दास जी का 1941 में, लेकिन अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, है ना, बिल्कुल अब मैं नाचूं बहुत गोपाल की बात करते हैं। तो ये आत्मकथा नहीं है, बल्कि अगर बात किया जाए इसकी तो ये रचना जो है उपन्यास है, अमृतलाल नागर जी का है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी इज राइट आंसर। अब मैं नाचूं बहुत गोपाल जो है उपन्यास है, अमृतलाल नागर का है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है गालिब की छोटी शराब, इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो गालिब की छोटी शराब कौन पीता है? बोले सर रविंद्र कालिया, है ना, रविंद्र कालिया इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। गालिब की छोटी शराब रविंद्र। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो बिल्कुल क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, पहला भाग है, 1969 में लिखा गया था,
है ना। तो क्या भूलूँ और क्या याद करूँ, उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें याद करूँ और कौन सी चीज़ें भूलूँ, इसे ध्यान में रखना है। कौन बोले, बच्चे कहते हैं, ऐसे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है। देखिए, रसीदी टिकट किसको देंगे, है ना। अगर आपको टिकट मिल जाएगा रसीदी टिकट, तो किसको देंगे भैया, अपने प्रीतम को देंगे। अपने प्रीतम, प्रीतम फॉर अमृता प्रीतम, ठीक है ना। तो रसीदी टिकट किसको देंगे, प्रीतम को, प्रीतम फॉर अमृता प्रीतम, इसे ध्यान में रखिएगा। अमृता प्रीतम जी की ये क्या है, आत्मकथा है। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 43 है कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा, प्राचीनतम माने सबसे प्राचीन आत्मकथा कौन है। तो बिल्कुल विकल्प डी आप सही समझ रहे हैं, अर्धकथानक। और अर्धकथानक की बात करते हैं तो हिंदी की पहली आत्मकथा है ना, 1641 ईस्वी में लिखी गई, बनारसी जैन द्वारा लिखी गई, ब्रजभाषा में है, गद्य पद्य शैली है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 43 का विकल्प डी अर्धकथानक को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 44 है कि दलित विमर्श पर आधारित कृति जिसका नाम जूठन है, ये जूठन कृति किस लेखक की आत्मकथा है। मैंने बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है ना। जूठन क्यों है कि 97 फार 1997 में लिखा गया। मोहनदास नैमिष राय जी की बात करें तो मोहनदास नैमिष राय द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली दलित है ना आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे 1995 में। सूरज प्रकाश पाल चौहान का तिरस्कृत और संतृप्त 2002 में लिखी गई आत्मकथा है। और कौशल्या बसंती की बात करें तो कौशल्या को आप लोग जान रहे होंगे ना, है ना। कौशल्या को दोहरा अपशाप था, इसे ध्यान में रखिएगा, दोहरा अपशाप इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 45 है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किसके, बोले मोहन दास नैमिष राय, अपने अपने पिंजरे 1995 में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, सूरजपाल का संतृप्त और तिरस्कृत, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 46 है कि एक कहानी यह भी कि किसकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक कहानी यह भी किसकी है, मन्नू भंडारी की, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 47 है गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया को रखेंगे तो बिल्कुल आत्मकथा है, किसकी है, मैत्री पुष्पा की है। और इनकी एक और आत्मकथा है ना, कौन, कानों में कुंडल। आगे प्रश्न संख्या 48 है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम होगा। अब देखिए सही अनुक्रम की बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सी रचना इसमें होगी। तो देखिए बात करें अगर सबसे पहले तो अपनी खबर इसमें आएगी। अपनी खबर कब है, 1960 में। पांडे बेचन शर्मा सुनते हैं तो उग्र हो जाते हैं। नीट का निर्माण 69 में होता है ना, नीट का। फिर जूठन की बात करते हैं तो 1995 में। शिकंजे का दर्द है ना 2012 में सुशीला टाक भौरे का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 के विकल्प बी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की है, 1969 में है, ध्यान में रखिएगा। पहला भाग है और इनकी आत्मकथा के कुल 4 भाग हैं, 69, 70, 78 और 85। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और मित्रों इन दिनों अगर देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न के 50 है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि तिरस्कृत कौन करते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति आपको तू कर देगा, तू मैंने 2002 में लिखा गया, सूरजपाल चौहान, है ना। सूरज क्या करता है, अपनी प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से, अपनी किरण से, अपनी रोशनी से सबको तिरस्कृत करता है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, सबको तिरस्कृत करता है सूरज का प्रकाश। सूरजपाल चौहान इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 51 है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। तो बिल्कुल देखेंगे अपने अपने पिंजरे, है ना, पहली आत्मकथा दलित आत्मकथा, पहली दलित आत्मकथा 1995 मोहनदास नैमिष राय। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया 2001 में। मेरी पत्नी और भेड़िए की बात करते हैं तो बिल्कुल है धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 2009 में। गर्दिश के दिन कमलेश्वर का है, इसे ध्यान में रखिएगा 2003 में। तो आपने देखा ये दो जो रचना है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ और गर्दिश के दिन, है ना, ये दोनों आत्मकथाएं जो हैं वो दलित आत्मकथाएं नहीं हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 51 की बात करते हैं तो जहाँ पर आपको मिल जाए बी और डी
उसको आप सही कर लीजिएगा। तो लेकिन इस विकल्प में आप देखेंगे कहीं भी बी और डी का जिक्र नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या इसको अगर देखा जाए तो विकल्प गलत है, लेकिन सही यही दोनों होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बिल्कुल, है ना, उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं। क्या याद करूं क्या भूलूं, बच्चे कहते हैं, बच्चे फार बच्चन जी की आत्मकथा है और आत्मकथा का पहला भाग है। इनकी आत्मकथा के 4 भाग है, 69, 70, 78 और 85। क्या करुण निर्माण दूर सोपान, करुण निर्माण दूर सोपान। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है। तो अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा, है ना, 1641 में ब्रजभाषा में गद्य पद्य में किसने लिखा, बनारसी दास जैन जी ने लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी बनारसी दास जैन इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि क्या भूलूं क्या याद करूं में रचनाकार की आत्मकथा है, यानी कि किस रचनाकार की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न संख्या 54 की बात है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। बच्चे सोचते हैं और उल्टी सीधी 69 चीज़ें हैं, यानी कि 1969 में, है ना। इनकी आत्मकथा का पहला भाग है, दूसरा भाग 70 में है, तीसरा भाग 78 में और चौथा भाग 85 में है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 55 है कि कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। विकल्प ये है नीट का निर्माण फिर, तो नीट का निर्माण फिर 1970 में लिखा गया। विकल्प बी है समय है सहचर, 1991 में लिखा गया है, रामदरस जी की आत्मकथा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 55 का विकल्प बी नहीं है। विकल्प सी बसेरे से दूर की बात करते हैं तो 1978 में लिखी गई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक की बात करते हैं तो 1985 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो बिल्कुल आपने देखा प्रश्न संख्या 55 में ये सही है, सी सही है, डी सही है ना, 69 और 78 और 85, है ना। लेकिन विकल्प बी की बात करते हैं तो समय है सहचर, ये 1991 में लिखी गई रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी जो आत्मकथा से संबंधित प्रश्न थे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सबको हम लोगों ने व्याख्यात्मक तरीके से हल किया है और ट्रिक की सहायता से भी याद करने का प्रयास किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको इससे कुछ लाभ मिला होगा, और अगर आपको लाभ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।